बांग्लादेश के छात्र अब क्या चाहते हैं? वहां पर बांग्लादेश में छात्रों का गुस्सा एक बार फिर से क्यों भड़क उठा है और सेना को वो गद्दार क्यों बता रहे हैं, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। शेख हसीना के गद्दी छोड़ने और अंतरिम सरकार बनने के बावजूद बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 25 अगस्त को ढाका में एक बार फिर हिंसा भड़क गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों के एक ग्रुप और पैरामिलिट्री फोर्स अंसार ग्रुप के बीच राजधानी में सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के करीब झड़प हुई है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि अंसार ग्रुप क्या है। बांग्लादेश अंसार और विलेज डिफेंस फोर्स को अंसार वाहिनी या अंसार बीडीपी के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश में आंतरिक सुरक्षा और कानून का जिम्मा संभालती है। एक तरीके से इसकी भूमिका पुलिस जैसी ही होती है। अंसार एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक मतलब होता है स्वयं सेवक या सहायक। अंसार के मेंबर्स पिछले कुछ दिनों से अपनी नौकरियों के राष्ट्रीयकरण के अलावा कई और मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को उनकी गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल एमडी जहांगीर आलम के साथ बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन स्थगित करने और काम पर लौटने का फैसला किया। लेकिन इस बैठक में अंसार कर्मियों पर लगाए गए 6 महीने के अनिवार्य स्टेट रूल को फौरन खत्म करने का फैसला लिया गया और उनकी दूसरी मांगों पर विचार के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसे 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से वहां पर खूनी झड़प हो गई, खूनी भिड़ंत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम, कोऑर्डिनेटर सर्जिस आलम और हसनत अब्दुल्ला जैसे छात्र नेताओं का ये दावा है कि सरकार के आश्वासन के बावजूद अंसार मेंबर्स ने सचिवालय की नाकाबंदी खत्म नहीं की। यही नहीं, नाहिद इस्लाम ने यह भी दावा किया है कि अंसार मेंबर्स एक साजिश का हिस्सा हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके बाद उनकी छात्रों से भिड़ंत हो गई, कई छात्र यहां पर घायल हो गए। हाथ में लाठी, डंडा और हथियार लेकर पहुंचे छात्रों को देखने के बाद पहले अंसार मेंबर्स पीछे हट गए, लेकिन बाद में दोनों तरफ से हिंसा शुरू हो गई। एक दूसरे पर पत्थर ये लोग बरसाने लगे और अंसार बलों ने छात्रों को खदेड़ना वहां से शुरू कर दिया। हिंसा बढ़ने के बाद फौरन आर्मी यहां पर भेजनी पड़ी। कई मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि आर्मी को हालात संभालने के लिए ग्रेनेड तक का सहारा लेना पड़ा है। इस बीच जो भी झड़प एक बार फिर से हुई, अंतरिम सरकार के चीफ का इस बारे में क्या कहना है। दरअसल आपको बता दें कि ढाका में दोबारा हिंसा भड़कने के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को सामने भी आना पड़ा है। उन्होंने एक टेलीविजन स्पीच में शांति की अपील की है और लोगों से कानून अपने हाथ में ना लेने को कहा है। इसके साथ ही एक बार फिर बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का उन्होंने वादा दोहराया है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।